गणेश जी को कभी भी विदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर विघ्न हरता ही चले गए तो हमारे विघ्न को कौन हरेगा। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। वैष्णव परिवार भक्ति रस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देख रहे हैं कि लोग देखा देखी घर घर में कोई 3 दिन, कोई 5 दिन, कोई 7 दिन, कोई 11 दिन इस तरीके से अपने घर में गणेश चतुर्थी से गणपति जी की स्थापना करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि गणेश जी की अगर स्थापना करें तो उनका विसर्जन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में गणेश जी का होना बहुत ज़रूरी है। उनके साथ रिद्धि सिद्धि का भी होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ गणपति जी होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी भी होती हैं। तो आप गणेश जी का विसर्जन कर देते हैं तो उनके साथ साथ रिद्धि समृद्धि का भी विसर्जन हो जाता है, लक्ष्मी जी का भी विसर्जन हो जाता है। और तो और लोग कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ। यानी कि 1 साल के लिए हम अपने घर से रिद्धि समृद्धि गणपति जी का विसर्जन कर देते हैं, विघ्नहर्ता को हम विदा कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। अगर उनकी पूजा करनी ही है तो ये उत्सव सार्वजनिक रूप से मनाने क्या है। अगर पूजा करनी ही है तो किसी पंडाल में जहाँ पे इनकी आराधना की जाती है वहाँ पे जाकर के इनका दर्शन करें, पूजा आराधना करें, उसमें शामिल हो। यही बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि गणपति जी लाल बाग के राजा हैं। वो वहाँ पे मेहमान बनकर गए थे और जितने दिन वहाँ पे रहे थे उतने दिन लोग उनकी पूजा आराधना करते हैं। तभी से ये परंपरा चली आई है कि 11 दिन तक गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक भगवान श्री गणेश जी की स्थापना होती है और उनकी पूजा आराधना होती है। पंडाल में उनकी स्थापना होती है तो उनका विसर्जन कर सकते हैं। ये सार्वजनिक रूप से हुआ कि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, इनका सार्वजनिक रूप से पूजा होना जरूरी है। और अगर आप घर में स्थापना करते हैं तो गणेश जी हमारे घर के मालिक हैं, उनके साथ रिद्धि समृद्धि है, धन की देवी लक्ष्मी माता है, उनकी भी पूजा की जाती है। तो हम गणपति जी का अपने घर से विदा कर देते हैं, यानी कि हम लक्ष्मी जी को विदा कर देते हैं। तो ऐसा उचित नहीं है। इसके पीछे एक कहानी है कि एक बार कार्तिकेय जी, जो लाल बाग के राजा हैं, महाराष्ट्र में लाल बाग स्थान है, वहाँ के राजा कार्तिकेय जी थे। उन्होंने अपने भाई गणेश जी को आमंत्रण दिया, आप हमारे यहाँ पधारे। गणेश जी रिद्धि समृद्धि के साथ, माता लक्ष्मी भी साथ में रहती हैं ऑलवेज गणेश जी के, तो वहाँ पे पधारते हैं। जब गणेश जी कार्तिकेय जी के यहाँ जाते हैं तो वो उन्हें वहाँ का राजा बना देते हैं। गणपति जी बहुत प्रसन्न होते हैं और तब से वहाँ पे लाल बाग के राजा, यानी जो भी लोग उनका दर्शन करते हैं, लाल बाग के राजा गणपति जी का जो दर्शन करते हैं, वहाँ पे पंडाल लगता है। कहते हैं कि ये मन्नत के गणेश जी हैं और रिद्धि समृद्धि भी वहीं वास करती हैं, माता लक्ष्मी जी वहीं वास करती हैं। तो उनका दर्शन करने से सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि जब से गणेश जी वहाँ के राजा बने तो माता लक्ष्मी भी वहीं पे विराजमान हो गई, सभी लोग वहाँ धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गए। इसीलिए कहते हैं कि गणेश जी की स्थापना करें लेकिन उनका विसर्जन नहीं करें, उनको विदा नहीं करें, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता है और हमारे घर के मालिक हैं। वो हमारी रक्षा करते हैं, हर बाधाओं से हमें दूर करते हैं। अब आप ही बताइए, जो विघ्नहर्ता है गणपति जी, उनको ही हम अपने घर से विदा कर देंगे तो हम नवरात्रि कैसे मनाएंगे, हम दीपावली कैसे मनाएंगे, पूरे साल भर का त्यौहार हम कैसे मनाएंगे। इसीलिए घर में स्थापना करें तो गणेश जी को विदा ना करें। लेकिन आजकल देखा देखी लोग, ये प्रचलन हो गया है कि एक दूसरे को देख देख करके और गणपति स्थापना करते हैं। लेकिन ये महाराष्ट्र का त्यौहार है, महाराष्ट्र के लोग इन्हें बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं, उनको जानकारी है। तो देखा देखी ना करें, यही आप लोगों से विनती है। और तो और आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म का कितना मजाक उड़ाया जा रहा है। गणेश जी को स्कूटर पर बिठा दिया है, स्कूटर पर बिठाया हुआ मूर्ति बना दिया है, सेल्फी लेते हुए बाहुबली, बॉडी बिल्डर, इस तरीके से उनका अपमान करना हुआ। इस तरीके की मूर्ति ना खरीदें और ना उनका बढ़ावा दें, ना ऐसी मूर्तियों को आप शेयर करते हैं कि इस तरीके से इमेजेस, वो भी ना करें। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि अपने सनातन धर्म का इस तरीके से अपमान ना करें। कोई भी शुभ कार्य हम करते हैं
तो विघ्नहर्ता गणेश जी को सबसे पहले हम याद करते हैं, उनकी पूजा की जाती है। सबसे पहले हम गणपति आराधना करते हैं। तो गणेश जी का सम्मान करें और उनका विधि विधान से पूजा होनी चाहिए, ऐसा ध्यान रखें। मिट्टी की प्रतिमा का आपने देखा होगा मेरे पिछले वीडियो में कि एक अलग सी ऊर्जा है जो उससे निकलती रहती है, तो उस ऊर्जा को सहन करना बहुत मुश्किल होता है। उसमें से पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह की ऊर्जा निकलती है। इसका ध्यान रखते हुए उनका विधि विधान से पंडाल में पूजा हो तो उत्तम रहता है। बस यही कहना चाहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये कथा झूठी लगती हो तो आप गूगल पे जाकर के सर्च कर सकते हैं कि गणपति जी लाल बाग के राजा हैं और वहाँ पे वो मेहमान बनकर गए थे। 11 दिन रुके थे और उतने दिन के लिए ही ये परंपरा बन गई है कि 11 दिन तक गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है। जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे।